आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। दोस्तों, समय समय पर संघी मानसिकता से भरा हुआ चेहरा कब किसका सामने आ जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जहां इनके दिलों में, दिमागों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है कि पुलिस प्रशासन का चेहरा भी इससे पीछे नहीं रहा है। जहां देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है कि मीट विक्रेताओं को इसलिए पकड़ा जाता है कि वो पुलिस प्रशासन को रिश्वत नहीं देते, और रिश्वत न देने के चलते गौ तस्करों को बुला लिया जाता है, जो असल में बीते दिनों खुलासा हुआ कि गौ रक्षक ही गौ तस्कर है। उन गौ गुंडों द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है और उनके मुंह पर पेशाब किया जाता है। ये तस्वीर देश की राजधानी से सामने आई, और जिसके भी सामने ये खबर आई वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला बताता रहा इस घटना को। और अब इस केस में बड़ी कामयाबी भी हासिल लगी है, जहां पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन्हें सस्पेंड कर देने से जो जुर्म इन्होंने नफरत फैलाने का किया है, क्या उसे माफ किया जा सकता है? और इन्हें सस्पेंड करने के बजाय ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के शाहदरा में 2 मांस विक्रेताओं के साथ पुलिसकर्मियों की कथित हैवानियत का एक केस सामने आया है, जहां आरोप है कि पुलिस ने केवल मांस विक्रेताओं की पिटाई की, बल्कि उनके चेहरे पर पेशाब तक कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, वहीं 4 अन्य के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये घटना की शुरुआत 7 मार्च को आनंद विहार इलाके में उस समय हुई जब दोनों मांस विक्रेता कार से जा रहे थे और उन्होंने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिस पर पुलिस ने बताया कि आरोपी कथित गौरक्षक था, जिसने पीड़ितों के मुंह पर पेशाब किया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोप है कि दोनों पीड़ित तत्काल पुलिस के पास गए, लेकिन उनकी एफआईआर घटना के 4 दिन बाद दर्ज की गई, जिस पर पुलिस ने बताया कि घटना में संलिप्त 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिनमें से एक सहायक उप निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। प्राथमिकी के अनुसार गाजीपुर स्थित कसाई खाने को मांस की आपूर्ति करता नवाब अपने रिश्ते के भाई शोएब के साथ अपनी कार में मांस लेकर मुस्तफाबाद स्थित अपने घर जा रहा था, लेकिन उनकी कार से स्कूटर को टक्कर लग गई। आरोप है कि स्कूटर चालक से विवाद होने पर पीसीआर आई और एक पुलिसकर्मी ने 2500 रुपए लेकर स्कूटर चालक को जाने के लिए कहा, जिस पर पुलिसकर्मियों ने 15,000 रुपए की मांग तक कर डाली और रुपए नहीं देने पर थाने ले जाने की बात करने लगे। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने 4 और 2 लोगों को बुलाया, वो सुनसान स्थान पर ले जाकर उनकी पिटाई करने लगे। उनके चेहरे पर पेशाब किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जो कि पुलिस की देखरेख में गौ गुंडों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जहां लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है, जिसपे तमाम लोगों का गुस्सा इस घटना को लेकर के भड़का है। जिसमें एक ट्विटर यूजर वसीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं, पुलिस की मिलीभगत से किस तरह आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपको ये खबर पढ़नी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस जो एक वक्त मिसाल हुआ करती थी, दिल्ली दंगों के बाद उसकी साख पर लगातार बट्टा लग रहा है, और कैसे मुसलमानों से नफरत उनके दिलों में भर चुकी है, इसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती है।
जिसमें एक शाजिया शमीम लिखती हैं, कर भी क्या सकते हैं, आवाज उठाने नहीं देंगे सब, और जुल्म सहना हमारी मजबूरी हो गई है। जिसपे एक अबरार खान लिखते हैं, भाई ये सब मुसलमानों को कब तक सहना पड़ेगा, अगर कुछ बोलते हैं तो आवाज दबाने की कोशिश होती है। जिसमें एक सत्यमेव जयते लिखते हैं, गौ तस्करों तस्करी तो एक बहाना है जनाब, मुस्लिम युवाओं की हत्या करने का षड्यंत्र है ये, जिसमें सभी शामिल हैं। मुसलमानों को ऐसे हथियारों से बचाने के लिए अपनी सुरक्षा अब खुद करनी पड़ेगी। रक्षक नहीं है कोई, ये गुंडे हैं जिन पर हजारों मुकदमे हैं। वो गौरक्षक की आड़ में हत्या करते अक्सर नजर आते हैं, जो कि बीते दिनों आज तक की स्टिंग में ये खुलासा हुआ कि असल में गौरक्षक ही गौ तस्कर है, जिसके तमाम सबूत जो हैं वो सामने आए। जिसके बाद एक शख्स लिखते हैं कि देश की राजधानी कि पुलिस का ये रवैया पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस को तत्काल एक सर्कुलर जारी कर अपने पुलिसकर्मियों को हिदायत देनी चाहिए, जो कि उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। इसके साथ साथ एक अमृत गौतम लिखते हैं, बेहद शर्मनाक है ये घटना। इसके बाद एक शख्स लिखते हैं, गौरक्षा के नाम पर इतने अपराध हो रहे हैं लेकिन अपराधी को कोई सजा नहीं है, ऐसे में इंसाफ पर से अब भरोसा उठ रहा है। बहुत शर्मनाक है ये घटना। एक लिखते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जिसके बाद एक फरहान सिद्दीकी लिखते हैं, मैसेज भाई अब युद्ध छेड़ ही देना चाहिए, बर्दाश्त की सभी हदें पार हो चुकी हैं। ऐसी गंदी मानसिकता वालों को तो सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। एक लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के पुलिस है तो बुरा क्या किया, बीजेपी का सब है, वो लोग जो चाहे वो कर रहे हैं। जिसके बाद लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। एक घटना आपके पुलिस अधिकारियों द्वारा घटित की गई, उसके बाद आपने एक्शन लिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। क्या उनके सस्पेंड होने के बाद ये घटनाएं रुक जाएंगी, जो कि मुसलमानों से नफरत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है? कुछ ऐसा सर्कुलर जारी होना चाहिए जिसके चलते इन घटनाओं पर ही रोक लगाई जा सके और अपराधियों को ऐसी सजा दी जा सके जिसके चलते वो ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में 100 बार सोचें। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।